हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हो आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कोइल इज बेरिंग अकॉर्डिंग टू रिलेशन 5 = 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 वेबर। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कोइल के थ्रू वेरी कर रही है, ठीक है, जो कि हम पता कर सकते हैं इस रिलेशन से जिसकी वैल्यू 5 है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो वैल्यू दे रखी है बेटा 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5 वेबर। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू कोयल। तो कह रहा है कि इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो थ्रू कोयल के जब टाइम 2 सेकंड होगा और अगर रेजिस्टेंस ऑफ अ कोयल इज 5 ओम, अगर जो रेजिस्टेंस है कोयल का वो 5 ओम है, देन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, जैसे कि ये वाला आप दे सकते हो, इसकी वीडियो में डाल दी है, बिल्कुल एज इट इज करना है, इसी तरीके से ही करना है। ठीक है, तो चलिए आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो बेटा सोल्यूशन आ जाएगा इसका। तो सबसे पहले क्या दे रखा है बेटा 5b, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो कितना है 5t³ प्लस 4t² प्लस 2t माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, इस 5b को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज ऑफ ये सारी की सारी चीज़ें टाइम में है ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल्सो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसकी भी यही रिक्वायरमेंट है, तो डिफरेंशिएट करना है इसे। तो देयर फोर डिफरेंशिएट d5b बाई dt। अगर बेटा आपको डिफरेंशिएशन नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हो, तो मैं डिफरेंशिएशन की अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले क्या होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो टी की पावर 3 है, 3 बेटा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 है टी, और पावर में एक -3 -1 कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब जे टी की पावर 2 आगे हो जाएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8 बना देगा, और टी की पावर जे 2 इसमें से माइनस हो जाएगा एक, तो एक पावर है कि इंटू टी का डेरिवेटिव होता है बेटा 1, यहाँ पर भी टी का डेरिवेटिव होगा 1। ठीक है, लिखा नहीं, अंडरस्टूड टेस्ट की ये चीज़, प्लस 2 इंटू टी, अब इसकी पावर तो 1 है, 1 सीधा 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना होगा 2 ही रहेगा, है ना, और टी की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है 0, टी की पावर 0 मीन्स 1, तो टी पावर 0 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो जाएगा। ठीक है, -5, इसके साथ कुछ भी टी नहीं लगा हुआ, कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, तो इस d5b अपॉन जो dt है बेटा, इसकी वैल्यू जो है हमें वो फाइंड आउट करने t = 2 सेकंड के ऊपर, तो हमें t की जगह पर क्या पुट करना है बेटा 2, इस इक्वेशन में t की जगह पर 2 पुट करना, तो 15 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय t है, t की जगह पर बेटा 2 आ गया, प्लस 2 एज इट इज रहेगा। अब सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, प्लस 8 2 का 16 हो गया प्लस 2, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है 60 प्लस 16 प्लस 2, तो d5b बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60 प्लस 16 प्लस 2, 16 प्लस 2 कितना होता है 18, 18 प्लस 60 कितना होता है 78, 78 ये आ गया बेटा वेबर सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब यहाँ से क्या निकालना है, देयर फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है बेटा, तो अगेन मोड डाल लेंगे इस तरीके से, तो मोड माइनस d5b अपॉन dt। ठीक है बेटा, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 2 सेकंड के ऊपर है बेटा, ध्यान रखना है जी। ठीक है, 2 सेकंड के ऊपर है, तो ये वैल्यू कितनी आती है इसकी 78 वोल्ट। ठीक है, तो अब करंट की वैल्यू भी निकालनी है ऐसे, देयर फॉर इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू भी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है I = मोड ऑफ EMF डिवाइडेड बाय कैपिटल R। क्या करना है बेटा, I = E की अभी वैल्यू निकाल लिया ना EMF की 78 डिवाइडेड बाय कितना है R रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, क्वेश्चन में दे रखा है 5 ओम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया 5, तो डिवाइड करेंगे कितना आ गया बेटा हमारे पास 15.6 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू आ गई बेटा हमारा 15.6 एम्पियर। आई होप आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ स्मॉल कोयल विद एन एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर हैज़ 50 टन्स। एक कोयल है जिसका एरिया 100 मिलीमीटर स्क्वायर है बेटा, तो 50 टन्स है उसमें। तो क्या कह रहा है कि जो कोयल है प्लेस्ड बिटवीन पोल पीसेज ऑफ द स्मॉल मैग्नेट, जो कोयल है तो मैग्नेट के छोटे छोटे पीसेज के बीच रखी गई है। देन सडनली टेकन आउट, उसके बाद सडनली उसके क्या कर लिया जाता है, उसे टेकन आउट कर लिया तो वहाँ से निकाल लिया जाता है। इफ अगर कह रहा है कि बेटा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0.05 वोल्ट व्हेन द कोयल इज पुल्ड टू अ फील्ड फ्री रीजन इन अ 50 मिली सेकंड। अगर कह रहा है कि कोयल को 50 मिली सेकंड में क्या कर लिया जाता है, पुल कर लिया जाता है, देन उसके ऊपर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो 0.05 वोल्ट की ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। देन कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी बिटवीन द पोल्स, तो पोल के बीच मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। और सेकंड कह रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, तो हर एक टर्न के थ्रू कितना ओरिजिनल फ्लक्स जो है लिंक करेगा। तो बेटा क्वेश्चन देख के आपको लग रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, कैसे करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन देख के ही जज नहीं किया जाता है ना, जितना जो क्वेश्चन बड़ा है उतना ही ईजी भी है, ठीक है। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं इससे। तो सबसे पहले ई की वैल्यू दे रखी है बेटा कितनी है 0.05 वोल्ट, और नंबर ऑफ टर्न एन की वैल्यू दे रखी है बेटा 50। उसके बाद एरिया दे रखा है बेटा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के 10⁻⁻⁴ बन जाएगा जी, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है बेटा 50 मिली सेकंड का। अब इससे हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻2 सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेटा काम क्या करना होगा, सबसे पहले काम है कि जो बी है, मान लेते हैं कि लेट बी जो है क्या है, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फाई वन जो लिंक कोयल के साथ लिंक करेगा वो क्या आ जाएगा बी ए के बराबर, फॉर्मूला है जी। तो फाई वन की वैल्यू क्या आ गई बी मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है। अब उसके बाद एक कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है कि व्हेन द कोयल, जब जो बेटा कोयल टेकन आउट होगी, व्हेन द कोयल टेकन आउट और फील्ड में से जब टेकन आउट हो जाएगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर आ जाएगी तो कोई तो फ्लक्स लगेगा ही नहीं। तो फाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0 और फाई वन की वैल्यू ये है, ठीक है। तो देयरफॉर ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर ईएमएफ कितना आ जाएगा माइनस नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, फाई टू में से फाई वन माइनस कर दो, डिवाइड कर दो किससे टाइम से। तो बेटा ईएमएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉरी बेटा ईएमएफ की वैल्यू जहाँ पर दे रखी है कितनी है 0.05 दे रखी है क्वेश्चन में, किसके बराबर आ जाएगा जी 50 नंबर ऑफ टर्न्स है मल्टीप्लाई बाय J5, जे तो 0 ही हो गया ना, तो माइनस जे ही वैल्यू रहेगी हमारे पास है ना, तो J माइनस और J माइनस प्लस हो गए, तो क्या आ जाएगा B मल्टीप्लाई बाय बेटा 10⁻⁻⁴, नीचे बेटा क्या आ जाएगा टाइम से डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2, तो ये बेटा इस साइड चली जाएगी वैल्यू, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो है ना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ जाएगी B/10, ये बन गया हमारे पास B/10। यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई बेटा, B की वैल्यू जो आई है बेटा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लेंगे, इससे सोल्व कर लिया, 5 से ये 10 कट गया ना वैल्यू इस तरीके से, ठीक है। तो 10 की पावर जे 1 है, जे -4 है, कितना हो गया बेटा 3, ये 2 चला गया ऊपर, -3 + 2 कितना होता है 1 नहीं होता है ना, तो नीचे आएगा B/10 आ गया। तो सीधा उसके बाद जो भी आंसर है 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा 0.05 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया 10, यानी कि 0.5 टेस्ला आ गया जी, ठीक है। तो सेकंड केस में यहाँ से फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, फ्लक्स तो कितना फ्लक्स लिंक करेगा, यानी कि 5B मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल लें, कितना हो जाएगा B मल्टीप्लाई बाय A, किसके बराबर आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 हो जाएगा जी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये वाला डेसिमल तोड़ा है, ठीक है, 10⁻⁻5 आया वेबर। तो मैं होप आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी बड़े अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ आया है बेटा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।